भगवान ने एक बड़ा ही गूढ़ श्लोक भगवद गीता में कहा है जो कई तरह के प्रश्न खड़े करता है। तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणी गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इसका अर्थ होता है प्रकृति और उसके गुण ही सारे कार्य करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम कर रहे हैं वो कार्य। इसका क्या अर्थ हुआ? आप देखेंगे कि जब मनुष्य पैदा होता है, बालक रहता है, तो उसकी अपनी कुछ सोच नहीं होती। तो जैसी प्रकृति लेकर पैदा होता है वैसा ही करता है। कोई चंचल है, कोई बड़ा शांत है, कोई क्रोधी है। धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, लेकिन बड़े होने तक भी जो उसकी क्रियाविधि रहती है कुछ तो अस्वैच्छिक रहती है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, पलकें झपकाना। ये सारी क्रियाएं आप मना नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं। आपको सोना ही है, खाना ही है, पलकें झपकाना ही है। ये सारी गतिविधि अंत तक प्रकृति ही करती है। और यही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप समझ नहीं पाते वो आपके प्रकृति से ही प्रेरित रहती हैं। कोई पढ़ने वाली प्रकृति का है तो पढ़ता ही रहता है, कोई खेलने वाला है खेलता ही रहता है, कोई क्रोधी है क्रोध करता रहता है। आप समझते हैं कि वो इसके लिए उत्तरदायी है, उसकी प्रकृति इसके लिए उत्तरदायी होती है। तो सवाल ये उठता है इस श्लोक से, क्या भगवान ये कहना चाहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी प्रकृति के गुलाम हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा भगवान नहीं कहते। भगवान तो एक ऐसी बात बता रहे हैं जिससे आपकी आंखें खुल जाएं, दूसरों की समझदारी बढ़ जाए उसके विषय में कि कैसे उससे डील करना है। भगवान के इस कथन से हमारी समझदारी बढ़ जाती है अपने विषय में और दूसरों के विषय में, कि हम जो कर रहे हैं क्यों करते हैं और वह जो कर रहा है वो क्यों करता है। हम लोगों का स्वभाव है जो कार्य कराता है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि ज्ञानी भी अपने स्वभाव से परेशान है और कहते हैं निग्रह किं करिष्यति। कितना करेगा निग्रह, रोकना उसको, यानी उसकी एक सीमा है। तो निश्चय ही सीमा है, लेकिन भले ही हम अपनी प्रकृति को बिल्कुल नष्ट नहीं कर सकें, उससे बहुत दूर नहीं भाग सकें, लेकिन क्रमशः उसे हम एक आकार दे सकते हैं, उसको पॉलिश कर सकते हैं, चमका सकते हैं। और जो भी प्रकृति भगवान ने दी है हमको, उसके अनुकूल कार्य करके उसी को अच्छे तरीके से एक आकार और रूप देकर बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। प्रकृति को रोका कैसे जाए? क्रोध है तो क्रोध खत्म कैसे किया जाए? लोभ है उसे कैसे खत्म किया जाए? ये हमारी प्रकृति है लोभी होने की, कामुक प्रकृति है। ये प्रकृति भगवान ने दी है। किसी को बड़ा शांत और सौम्य बनाया है, ये भी प्रकृति भगवान ने दी है। प्रकृति को कैसे एक आकार दें, कैसे चमकाएं, कैसे नियंत्रण में लाएं, इसके लिए भगवान ने इसी अध्याय 3 में 2 श्लोक और दिए हैं जो बड़े ही अभूतपूर्व हैं। भगवान ये बताते हैं कि हमारा जो आत्म है, आत्मा नहीं आत्म, सेल्फ, वो 4 स्तरों का होता है। इंद्रियां सबसे नीचे, उसके ऊपर मन, उसके ऊपर बुद्धि विवेक और उसके ऊपर आत्मा। तो बुद्धि ऐसी जगह पर स्थित है जहां वह आत्मा के प्रकाश से सीधे प्रकाशित हो रही है। और दूसरी ओर जो प्रकृति के निचले एलिमेंट्स हैं, निचले तत्व हैं, मन और इंद्रियां, उनके भी ऊपर होकर उनको नियंत्रित कर रही है, कर सकती है। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। आत्मा के सबसे करीब बुद्धि है और वही आत्मा को जान सकती है। तो इस बुद्धि का प्रयोग कैसे करें? भगवान कहते हैं, एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा। इस बुद्धि से उस परम को यानी आत्मा को जान लो, और जानकर जहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। तुम्हारी जो कामना रूपी शत्रु है, जो इंद्रियों से और मन से उत्पन्न होती रहती है, उनको शत्रु जान लो। लगती हैं मित्र मगर हैं वो शत्रु, उनको नियंत्रण में लाओ। यानी जो हमारी प्रकृति है उसको नियंत्रण में लाया जा सकता है। पूरी तरह बदल न दिया जाए, ये अलग बात है, उससे बहुत दूर शायद भागा नहीं जा सकता, लेकिन उसको बड़ा उपयोगी बनाया जा सकता है, उसको एक सुंदर रूप दिया जा सकता है। एल्युमिनियम एक अलग प्रकृति रखता है, सोना एक अलग प्रकृति है, लोहा एक अलग प्रकृति है। हो सकता है कि आपको लगे कि हम एल्युमिनियम के बने हैं तो बड़े निराश हो जाएं। हमारी प्रकृति एल्युमिनियम जैसी है, हल्की है, लेकिन ध्यान रखिएगा विमान जो बनता है वह एल्युमिनियम के अलॉय का बनता है, सोने का नहीं बन सकता, लोहे का नहीं बन सकता, हल्का होता है इसीलिए। और जो हथौड़े बनते हैं, चाकू बनती है, वो लोहे के ही बन सकते हैं, एल्युमिनियम और सोने के नहीं बन सकते, उसका अलग प्रयोग है। इसी प्रकार सोने के सिर्फ जेवर ही बन सकते हैं और कोई विशेष काम उनसे नहीं हो सकता। तो आपकी प्रकृति जैसी भी भगवान ने दी है उसके अनुकूल तो रहना पड़ेगा आपको, लेकिन उसी प्रकृति को एक आकार देकर सुंदर बनाया जा सकता है, उपयोगी बनाया जा सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इसमें बुद्धि विवेक को लगाओ,
बुद्धि को विकसित करो, विवेक को विकसित करो, ज्ञान प्राप्त करो, समझदारी विकसित करो। इसलिए गीता के अनुसार जीवन दृष्टि और विश्व दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। भगवद गीता रोज पढ़ने से एक जीवन दृष्टि विकसित हो जाती है, एक विश्व दृष्टि विकसित हो जाती है। उस दृष्टि के कारण आपकी बुद्धि और विवेक जग जाते हैं। जब जग जाते हैं तो आपका इंद्रियों पर और आपका मन पर नियंत्रण बढ़ जाता है। क्रोधी अगर आपको स्वभाव दिया है ईश्वर ने, प्रकृति ने, तो आप उस क्रोध को नियंत्रण में ला सकते हैं, मधुर बना सकते हैं अपने आप को। लोभी स्वभाव दिया है, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। यही दो शब्दों में फर्क है, प्राकृत और संस्कृत। प्राकृत यानी जैसा प्रकृति ने दिया, और संस्कृत जैसा उसका संस्कार किया गया। ये संस्कार आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसलिए इस सूत्र को समझकर इसके अनुकूल कार्य करेंगे तो जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा, आपका भी और आपके चारों ओर रहने वालों का भी। हरि शरणम।